हेलो नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियोज में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान की क्लास के रूप में पेश हुए हैं। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर आज की क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों आपको बने रहना है और बेकरार आपको समझ क्लास को आपके सामने ही ओपन किया जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो डाउट में रहते हैं। दोस्तों यही सीरीज है, न्यू एडिशन है। बिल्कुल कुछ विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे कि पुराना एडिशन है, लेकिन दोस्तों न्यू एडिशन है। आप नो टेंशन पढ़ सकते हैं, अंत तक बने रहना। दोस्तों आज की इस वीडियोज में मैं आपको बेहतरीन तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं और आपको 100% कुछ एक समझ में आएगा। कुछ एक क्या दोस्तों, आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में दिखा सकते हैं। आप ये मान के चलिएगा, जो भी विद्यार्थी रेगुलर अध्ययन करते हैं, कुछ एक विद्यार्थी है जो रेगुलर अध्ययन करते हैं, जो ये दोस्तों मान के चलिएगा, जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है तो वो ये मान के चलिएगा कि आपको अधिक से अधिक इस वन वीक स्टडी पॉइंट का मटेरियल ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो जिस लैंग्वेज में और जिस तरीके से समझाया जाता है, दोस्तों जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास होती है उसमें डायग्राम बनाकर आपको स्पष्ट तरीके से समझाया जाता है। आप जाकर देखिए तो सही। तो दोस्तों आप जुड़ जाइएगा अगर जेएनयू के विद्यार्थी हैं तो। चलिए 10वां क्वेश्चन हमारे सामने पेश हो रहा है। दोस्तों देखिए, राज्य साधन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। राज्य एक प्रकार का साधन है, ये कौन कहता है कि राज्य एक प्रकार का साधन है? इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। देखिए, व्यक्तिवादी लोग होते हैं और राज्यतावादी लोग होते हैं, और बहुलवादी जो विचारक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो राज्य को साधन मानते हैं। उनके अनुसार, किनके अनुसार? जो व्यक्तिवादी और राज्यतावादी और बहुलवादी विचारक होती है, उनके अनुसार राज्य स्वयं में साध्य नहीं है। राज्य स्वयं में साध्य नहीं है, बल्कि मानव के हितों की पूर्ति के लिए एक साधन है। राज्य सभी के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी साध्य नहीं है, लेकिन मानव के हितों के लिए दोस्तों एक प्रकार का साधन है। कौन? राज्य। राज्य का एकमात्र उद्देश्य व्यक्तियों का कल्याण करना है। दोस्तों राज्य का एकमात्र उद्देश्य व्यक्तियों का कल्याण करना है। इसके अनुसार, यानी कि जो व्यक्तिवादी और राज्यतावादी लोग हैं, इसके अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। राज्य होता है ना, वो मानव के द्वारा बनता है। इसके अनुसार जो मनुष्य के लिए बनी है। राज्य किसके लिए बनी है? मनुष्य के लिए बनी है। ये तो था राज्य एक साधन, इसको स्पष्ट कर लिया हमने। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से देख लो। राज्य साध्य है, स्पष्ट कीजिए। राज्य एक प्रकार का साध्य भी है, कैसे? इसको स्पष्ट कीजिए। अभी हमने पढ़ा राज्य एक प्रकार का साधन है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं कि राज्य एक प्रकार का साध्य भी है। ये कौन कहता है? दोस्तों ऐसे लोग हैं जैसे कि आदर्शवादी लोग होते हैं, फांसीवादी लोग होते हैं, ऐसे जो विचारक होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं। विचारक कौन होगा? कोई लोग होगा, कोई विद्वान होगा, वही विचारक होगा। हम विचारक, यानी कि उस विचारक के अनुसार ये कहा गया, यानी कि उस व्यक्ति के अनुसार वह कहा गया। तो आदर्शवादी और फांसीवादी जो विचारक है, आदर्शवादी और फांसीवादी जो लोग हैं, वो राज्य को एक साध्य के रूप में देखते हैं। किसके रूप में? साध्य के रूप में देखते हैं। और ये जो आदर्शवादी और फांसीवादी जो विचारक है, जो लोग हैं, उसके अनुसार व्यक्ति राज्य के लिए है। राज्य जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति वो राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए राज्य तो बनता है, लेकिन राज्य व्यक्ति के लिए नहीं बनता है, ठीक है ना? न कि राज्य व्यक्ति के लिए है। आदर्शवादी विचारकों के अनुसार, अभी हमने ये आदर्शवादी विचारक पढ़े ना, इस आदर्शवादी विचारकों के अनुसार, इन लोगों के अनुसार राज्य का अपना व्यक्तित्व, इच्छा होती है। राज्य का अपना व्यक्तित्व भी होता है और अपनी इच्छा भी होती है। राज्य नागरिकों से अपना सर्वस्व बलिदान मांग करता है। दोस्तों जो राज्य होता है, राज्य के अंदर जो निवास करने वाले लोग होते हैं ना, उसको हम कहते हैं नागरिक। तो राज्य जो नागरिक को होते हैं ना, जो राज्य नागरिक से अपना सर्वस्व बलिदान की मांग करता है। अरस्तु, प्लेटो, हेगल, बोसो के आदि विचार राज्य को साध्य के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा कि आखिर राज्य एक प्रकार के साध्य है, किस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।